इस वक्त हम लोग अनिल कुमार उपाध्याय जी के निवास पे हैं। इनको अन्ना के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ के अन्ना कहे जाते हैं ये। इनकी छवि ऐसी रही है कि इन्होंने पिछले 2 दशकों में लखनऊ में काफी प्रदर्शन निदर्शन और यहां तक कि जो है उपोषण पे ये बैठ के जो है लखनऊ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने हेतु लगातार जो है ये प्रयास करते रहे हैं। आइए हम इस नाजुक घड़ी में, जब हमारा पूरा संपूर्ण भारत और विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, आइए उनकी राय ली जाए, क्योंकि उन्होंने अभी पिछली बार जब CAA NRC जैसे ज्वलनशील मुद्दे देश में जो है सामाजिक व्यथा फैला रहे थे, उस वक्त इन्होंने काफी बेबाकी से अपने पक्ष को रखा था। इस वक्त जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, आइए इनकी राय ली जाए कि ये इस बीमारी को कैसे देखते हैं। उपाध्याय जी, कोरोना जैसी महामारी देश में फैली हुई है और देश की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। आप देख रहे हैं GDP का कोई वो नहीं रहा कि कहां तक जाएगी। ऐसी स्थिति में आप भारत की GDP और अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय श्रमिक लोगों को कहां देखते हैं? देखिए, कोरोना की वजह से अब आने वाले समय में हम लोगों की, हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। श्रम बदल जाएगा, श्रम के तरीके बदल जाएंगे, कानून बदलने पड़ जाएंगे। मुझे तो ऐसा ये 100% इसलिए महसूस हो रहा है ना, क्योंकि आज हम लोग ऐसे बात कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में इस तरीके से बातचीत भी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोरोना कहीं से भी डाउन होता नहीं नजर आ रहा है। बात महत्वपूर्ण है कि क्या GDP, क्या अर्थ, क्या देश, कोई व्यवस्था चलती है मनुष्यों से। मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है पहले वो जीवित रहे। तो जब जीवन ही संकट में है तो ये वाली बात सबसे पहले आ रही है ना कि जान है तो जहान होगी ना। जब जिंदगी होगी तभी तो जिंदगी के कुछ नियम कानून बन पाएंगे। जब जिंदगी ही नहीं होगी तो नियम कानून कहां से बन पाएंगे। परसों के दिन जो है इस मुस्लिम धर्म गुरु डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कहा और अपने लोगों को आह्वान किया कि आप लोग रमजान ईद आने वाली है, रमजान ईद में आप लोग भीड़ ना जमाएं और भीड़ ना जमाते हुए जो भी आप शॉपिंग करते हैं वो खर्चे जो है गरीबों में आप जो है अनाज में या उनकी आर्थिक मदद करके आप उसको करें। इसमें इसको आप क्या कहां से सही समझते? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो मैं भी बात कह रहा था कि सभी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे के सारों में भीड़ लगाने का काम जितने भी मौलवी, धर्मगुरु, पुजारी सब थे, उन्होंने स्वयं कर दिया। मतलब सरकार को इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। सभी लोगों को मालूम है कि बहुत इस समय गलत है। तो ऐसे में मार्केट में रमजान की भीड़ लगाना, खरीदारी करके आदमी दिखाएगा किसको, कहाँ दिखाएगा? जब सारे बाजार बंद हैं, दुनिया में मेलजोल बंद है, तो दिखाएगा किसको? तो ऐसे में इनकी, मौलाना साहब की बात बिल्कुल सही है कि ऐसे में अगर दूसरों की, गरीबों की मदद कर दें, हर व्यक्ति किसी गरीब की मदद कर देगा, तो उससे बढ़िया काम कोई दूसरा नहीं होगा। जनाब, जैसे कि भारतीय दूतावास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे विदेश में जो भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आज विदेश में जो है भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ विदेश के लोगों को, जो भारतीय हैं, उन लोगों का हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने देश में अगर आते हैं तो हमको क्वारंटाइन करके जो भी खर्चा होगा वो खर्चा सरकार हमसे वसूलेगी। ये कहां तक जायज है? क्यों कि रेवेन्यू जो भी उनसे आया है वो तो भारत सरकार ने ही लिया है। आज जब वो फंस चुके हैं इस महामारी में, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी ही खराब हुई है, इसमें सरकार का उत्तरदायित्व क्या बनता है? सरकार के क्वारंटाइन करने का डर, ये जो है सच बात है कि इसकी वजह से जो है आम आदमी में एक डर फैला हुआ है कि आम आदमी अपना साधारण तरीके से अपना चेकअप, इलाज भी नहीं करा पाता, क्योंकि आदमी को ये लगता है कि वो एक विस्फोट बन गया, वो तो खतरनाक बन गया, तो जहर बन गया। किसी भी इंसान को जैसे ही पता चलता है कि वो जहर बन गया तो कितना खतरनाक होगा ये अपने आप में। तो ऐसे में सरकार का करना भी मजबूरी है और लोगों का भागना भी अपनी जगह पर, मतलब वो जो मनुष्य का जो होता है स्वाभाविक स्वभाव होता है उसके तहत है। तो इसमें क्या बोला जाए, इसमें कुछ भी बोल नहीं सकता मैं। उपाध्याय जी, आपको लगता नहीं कि सरकार ने लॉकडाउन आनन फानन में किया? क्योंकि ट्रम्प को यहाँ बुलाया गया, उनके साथ उनके जो है रक्षक आए यहाँ पे, और उस वक्त जो है कोरोना पूरे विश्व में पसार चुका था।
अपने पैर जो है फैला चुका था। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार बनती है, लोग वहां जमा होते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के हितों की बात आती है वहां वो न्यूट्रल रहते हैं, जहां दूसरे समाज के जैसे जमातियों को वो बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो आप इसको कहां तक सही समझते हैं? इस पे हमने आज कहा तो कि अभी तो साबित हो गया ना कि आज तक जो मोदी के भक्त, जो अंड भक्त जिन्हें कहा जाता है, अंडे से निकले वाले भक्त, अंड भक्त जो हैं, अंड भक्तों ने सबसे ज्यादा क्या किया? जमात जमात मामले ठंडे कर दे। सरकार ने अगर अपने नेताओं मंत्रियों पे से मुकदमे वापस ना लिए होते और मामलों को लेकर के, और मामलों पे, इससे भी गंभीर गंभीर मामलों में मुकदमे वापस ले लिए सरकार ने अपने मुख्यमंत्री मंत्रियों पर से, और लोगों आज की तारीख में इतने खतरनाक मौसम में, इतने खतरनाक माहौल में, जब देश में इस समय खतरनाक कोरोना मौत का एकदम वाहक बना हुआ है, ऐसे में ये करना ये उचित नहीं है। मेरा मानना है इस समय सबको रिहा करना चाहिए। जब जेल में रखने की जगह नहीं है, आप पुराने कैदियों को छोड़ ही दे रहे हैं और नए कैदियों को बेफिजूल में आप बंद कर रहे हैं, तो उचित नहीं बाद में जेलें कम पड़ जाएंगी। ये हमारे बीच में थे अनिल उपाध्याय जी, जो बड़ी बेबाकी से अपने पक्ष रख रहे थे। उन्होंने सरकार की भूमिका, सरकार का उत्तरदायित्व बहुत ही बखूबी बताया। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ जनवार्ता के लिए।